नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी टॉपर साइड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ का सार बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। अब ये कस्बे की बात की जा रही है। ये जो कस्बा है ना, इस कस्बे में पक्के मकान हैं, कुछ पक्के मकान हैं, छोटा सा एक बाजार है, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय हैं, एक सीमेंट का कारखाना है और 2 खुली छत वाले, ध्यान से सुनना, खुली छत वाले 2 सिनेमा घर है और एक नगर पालिका है। इस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगाई गई है, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हवलदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता हो मूर्ति को बनवाने में काफी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया हो, मतलब कागज पत्तर के काम में ही समय बीत गया हो ज्यादा। और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया हो, जिन्होंने, यानी जो ड्राइंग मास्टर है, उन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी। इसकी विशेषता यह थी कि उसका जो चश्मा है वह सचमुच का था, मतलब कि जो चश्मा है वो सचमुच का, जो आप चश्मा पहनते हो ना, वैसा चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब को मूर्ति बनाने वाले का यह नया विचार बहुत ही पसंद आया, क्योंकि पहले तो जो सीमेंट या फिर जो भी पत्थर के बनाते हैं तो पत्थर का ही चश्मा बनता था, लेकिन ये जो नया तरीका है कि चश्मा हम असली लगाएंगे, ये बहुत पसंद आया हवलदार साहब को, ये तरीका, नया विचार। हवलदार साहब जो हैं, जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है, दूसरा चश्मा लगा हुआ है। हवलदार साहब ने पान वाले से इसके बारे में पूछा। अब देखो यार, ये जो पान वाला है ना, ये काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी है, काफी हंसमुख आदमी है, अपने मुंह में पान भरा रहता है, मतलब एक तरफ तो ग्राहक को पान देता है और दूसरी तरफ अपने मुंह में भी पान ठूसा रहता है, बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी कर देता है किसी भी बात पर। उसने जो है वो मोटा था, तो उसने जो अपने कंधे पर जो एक कपड़ा रखा हुआ था, जिसे वह रह रखा थोड़े थोड़े समय में अपने चेहरे को साफ करता रहता था। तो ये तो हो गई भाई पान वाले की बात। तो देखो, जब पान वाले से हवलदार साहब ने पूछा तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन इस चश्मे को बदलता रहता है। अब हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व, यानी कोई पुराना, कोई पास्ट का सैनिक या नेताजी की आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता रहता है। यदि किसी ग्राहक को मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम चाहिए होता है, मांगता है, तो वह मूर्ति से चश्मा उतार कर, फ्रेम उतार कर वो ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम, या यूं बोलूं तो नया चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब को पान वाले से जानकारी मिली कि मूर्तिकार को समय की कमी होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना वह भूल गया मूर्तिकार, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। और कैप्टन, जो कि वो लंगड़ा बूढ़ा आदमी है, मरियल आदमी है, उसको नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब को लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। 2 साल तक कैप्टन चश्मा बदलता रहा और हवलदार साहब देखते रहे।
एक दिन जब हवलदार साहब फिर से उसी कस्बे से निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से निकलते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब मैं मूर्ति को नहीं देखूंगा, क्योंकि यार दुख होता है उस मूर्ति को, बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर दुख होता है, क्योंकि अब कैप्टन नहीं है मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला। लेकिन फिर भी आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आई, क्योंकि मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो उठे कि बड़े के साथ साथ बच्चे में भी, अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। हवलदार साहब भावुक हो गए ये देखकर, किसी बड़े ही नहीं बच्चे भी अब अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, वो भी देशभक्त बन रहे हैं, देशभक्ति की भावना उनके अंदर भी आ रही है। दोस्तों कैसी लगी यार ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो। और भी वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप वहाँ पर जाओ, सारी वीडियोस को देखो, आपके एग्जाम आने वाले हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को, चैनल को यार शेयर करो। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।